नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में शामिल बैंड बाजों की ध्वनि व ज्वलनशील पटाखों का विरोध कर रहे कॉलोनी वासियों को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दानों बताए जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में परशुराम पार्क में एकत्रित हुए विभिन्न संगठनों के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज स्वयं ब्रजवासियों का आदर करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज का सहारा लेकर ब्रजवासियों को अपमानित किया है, जबकि उन्हें यह नहीं मालूम कि ब्रजवासियों ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा विरोध नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यात्रा शामिल होने वाले बैंडबाजों और पटाखों का विरोध किया है, जिससे कॉलोनी वासियों के आगे समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं विरोध कर रहे संगठनों के लोगों का कहना था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद महाराज के आगे स्पष्टीकरण दे और ब्रजवासियों से माफी मांगे, वरना उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान समय में दिव्य महापुरुषों में बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी, मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा जी, टाटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी और ब्रज की विभूति के रूप में वर्तमान समय में सबके प्रेरक के रूप में जिनकी वाणी को लाखों करोड़ों लोग सुन रहे, ऐसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी रात्रिकालीन केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों, तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। बाबा के परिकर को कहेंगे, बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो, जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या करने। तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटली बाल है, और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों का विरोध करेंगे जो बाबा का विरोध करेगा। क्या नाम है आपका? चंद्रलाल शर्मा। शर्मा जी, आप काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ब्रजवासी हैं। एक आपने सुना होगा बागेश्वर धाम ने जो पदयात्रा को लेकर कहा है कि जो विरोध करते हैं व्यक्ति वो मानव ही दानव है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बागेश्वर धाम वाले आजकल बहुत ही मतलब है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं सनातन धर्म के में, लेकिन इसके बाद में भी जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हो, सनातन धर्म हमारा जो है सौहार्द की भावना और अपने भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन यहाँ देखा है कि इन्होंने तो बिल्कुल जो है ब्रजवासियों की अवहेलना की है और उनको ये कहा है कि ये जो प्रेमानंद का विरोध किया किसने है। प्रेमानंद तो जो है सबके मतलब अच्छे प्रवचन करते हैं, सब मानते हैं उनको, लेकिन यदि वो रात को आतिशबाजी करेंगे और यदि बैंड बजाएंगे, लोगों को परेशानी होगी, वृद्धजनों को परेशानी होगी, लोग बीमार रहते हैं उनको परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, तो ये तो किस संत का लक्षण नहीं होता है। यदि बागेश्वर धाम इसको संत लक्षण कहते हो तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम तो ब्रजवासी उनका घोर निंदा करते हैं इसके, जो उन्होंने जो कहा है कि दानव रहते हैं यहाँ पर, तो क्या दिल्ली में जाकर के